हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट पर यहाँ पे जो है कवर करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। ठीक है जी। तो आज है 29 जून के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कौन कौन से एग्जाम का काम लाए, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम हो, बड़ी बड़ी यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस वगैरह। ठीक है जी। छोटी छोटी प्यून तक के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो मतलब हर एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जो है डाउनलोड को रिवाइज़ करना है। ठीक है, रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में आप रिवाइज़ कर लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया? 25 जून, 27 जून, 26 जून या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है 27 जून को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके द्वारा सतत विकास और लक्ष्यों की जो प्राप्ति में जो खास करके जो है योगदान के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस, छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने, उनको सशक्त और जो है मजबूत करने के उद्देश्य से इसको जो है 27 जून को पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको जो है मनाई जाती है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, जिसको 27 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इकबाल खान, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद सिराज या इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहम्मद वसीम है, मोहम्मद वसीम को जो है हाल ही में जो है पाक महिला क्रिकेट टीम के, जो महिलाओं का जो क्रिकेट टीम है, इसमें जो है पाक महिलाओं को क्रिकेट टीम के जो इनको मुख्य कोच बनाया गया है मोहम्मद वसीम को। ठीक है जी, पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान पे हम ज़्यादा डिटेल वैसे भी नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा भी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदारी बनकर उभरा है? फ्रांस, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है जी? वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। ठीक है जी। और जॉय बिडेन इसकी जो है यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस अभी यहाँ के जो है उपराष्ट्रपति, ये हमारे भारतीय मुल्क के। ठीक है जी। तो यहाँ बोला जाए भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात, ठीक है, साझेदारी बनकर उभरा है, तो ये आपका जो बना है अमेरिका बना है। ठीक है जी। इसलिए बना है क्योंकि अमेरिका से बहुत सारे जो है रक्षा समझौता किया गया है। ठीक, बहुत सारे लड़ाकू विमान वगैरह यहाँ पे जो है रक्षा से समझौता किया गया, बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे सेनाओं के द्वारा यहाँ पे जो है करती रहती है। ठीक है जी। इसलिए जो रक्षा से संभव है सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका के द्वारा जो है भारत के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। हाल ही में कैग के द्वारा, ठीक है, जिसको हम सीएजी भी बोलते हैं, इसको कैग भी बोलते हैं। ठीक है, सीएजी ने कैग ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस जो नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं? मुंबई में, शिमला में, जयपुर में या इनमें से? तो ठीक है, शिमला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैग इसको किस नाम से जानते हैं? तो कैग को हम जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हाल ही जून के महीने में जो है चैडविक हाउस जो नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। कहाँ? ये आपका शिमला किसकी राजधानी है? तो जो है तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और सुखविंदर सुक्खू यहाँ के भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए, नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय को इसका उद्घाटन किस लिए किया गया है? तो इससे जो शिमला में जो नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज जो संग्रहालय है, कहा जाता है जो महात्मा गांधी ने 1946 में जो कैबिनेट जो मिशन हुआ था, कई बार देखे होंगे एग्जाम में पूछता है कि 46 में 1946 में जो है कैबिनेट मिशन के दौरान यहाँ पे जो है आए हुए थे महात्मा गांधी जी। तो उसी दौरान महात्मा गांधी यहाँ पे जो है रुके हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे जो है प्रशिक्षण विद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान वगैरह यहाँ पे जो है मतलब इसका जो है इसी के संग्रहालय में इसका जो है व्यवस्था यहाँ पे जो है किया जा रही है। ठीक है, इसीलिए देखते हुए। पांचवा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है? श्रीलंका, मालदीव, यूएई या इनमें से कोई? तो यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी इसकी जो है राजधानी है। ठीक है जी। तो दोनों, ठीक है, भारत और आपका मालदीव के दोनों नौसेनाओं के बीच एक जो है 1 हफ्ते के लिए प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया गया है। ठीक है जी। तो एक प्रशिक्षण सहयोग है भारत और ये आपका यूएई के बीच। ठीक है,
और दोनों को मित्रता का जो है प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध। ट्रैक्टर का जो प्रशिक्षण इन सेनाओं को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, समुद्री जो है मतलब जो है समुद्री जो महासागर है। ठीक है, तो हमारे जो नौसेना यहाँ के नौसेनाओं के द्वारा जो है समुद्री सुरक्षा को लेकर इनको जो है प्रशिक्षण हाल ही में दिया गया है। ठीक है जी, तो इसका जो है यूई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया है? चित्रा बनर्जी, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय को सभी जानते हैं, इनको जो है पेन पिंटर पुरस्कार से इनको 2024 के लिए सम्मानित किया। तो ठीक है, इनको जो है बुकर पुरस्कार के भी सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, तो बुकर पुरस्कार जो विजेता है अरुंधति राय को 2024 के लिए पेन पिंटर पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार जो विजेता है अरुंधति राय को उनके साहसी, ठीक है, उनके साहस और जो है उनके अडिग लेखन के क्षेत्र 2024 के लिए इनको जो है पेन प्रिंटर साहित्य पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। ठीक है जी, ये पुरस्कार उनको जो है दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा इनको जो है दिया गया है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट इनको लेखन के क्षेत्र में ये अवार्ड को दिया है। तो अवार्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम की। तो भारत की जाने माने जो है लेखिका है अरुंधति राय, नाम को याद रखिए, कई बार इनके बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है? भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, इसको जो हम और किस नाम से जानते हैं? सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। ठीक है, तेंदुआ के लिए इसको जाने जाते हैं बेंगलुरु के। ये सभी जनता के लिए यहाँ पे जो पर्यटन को यहाँ पे जो बढ़ावा मिले, इसीलिए यहाँ पे जो इसको खोली गई। ठीक है, तो भारत के सबसे बड़ी तीसरी तेंदुआ सफारी जनता के लिए ये खोल दी गई है। बन्नेरघट्टा, याद रखिए बन्नेरघट्टा जो जैविक उद्यान, ठीक है, ये आपका इसको जो है यहाँ बेंगलोर में है, इसको खोली गई है। ठीक है, और ये जो बेंगलुरु से ये आपका कितना किलोमीटर दूर है? 25 किलोमीटर जो है दक्षिण में आपका स्थित है। ठीक है, तो ये जो है बड़ी तेंदुआ सफारी है जो बेंगलुरु में जो बन्नेरघट्टा के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है जी, तो इसको जो है खोल दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बेंगलुरु में आपके स्थित है, वहाँ से मतलब जो है दूर में है 25 किलोमीटर, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया गया है? नॉर्वे, फ्रांस, मिस्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। ठीक है जी, तो हमारे भारत और मिस्र की जो वायुसेना के द्वारा ये रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए अभ्यास, जिसका नाम है होपेक्स, इसको याद रखिए, अभ्यास को नाम रखा करिए होपेक्स। कौन कौन से देश के बीच हुआ है? तो ये आपका इंडिया और आपका मिस्र के बीच। ठीक है जी, तो दोनों देश के बीच जो है ये आपका 24 जून जो 2024 को जो है ख़त्म हुआ है। ठीक है जी, ये जो है हमारी सेना और यहाँ के मिस्र के सेनाओं के द्वारा यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है अभ्यास इसमें किया गया। ठीक है, दुश्मनों को लड़ने के लिए खास करके जो है जो वायु विभाग के जो जितने भी जो है कर्मी उनको जो है प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, दुश्मनों को कैसे लड़ना है, बहुत सारे जो है टेक्निक और प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। ठीक है जी, ताकि वायुसेना जो है मजबूत हो सके। ठीक है जी, चलिए मिस्र की बात, ये मिस्र देश को जो है इजिप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इजिप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, और ये खास करके जो कंट्री आपका जो है उत्तरी अफ्रीका में बसा हुआ देश है, केरियो। ठीक है, केरियो इसकी जो है राजधानी है, और यहाँ के जो है इजिप्टियन पाउंड यहाँ की जो है करेंसी, जैसे हमारे भारत की करेंसी जो है रुपया के नाम से जानते हैं, यहाँ की करेंसी को जो है पाउंड के नाम। यहाँ के प्रेसिडेंट को सभी जानते होंगे। ठीक है जी, अब्देल फतेह अल सीसी यहाँ के जो है अभी प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्योंकि भारत के दौरे में कई बार आ चुके हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जो है भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं? गौरव बनर्जी, कपिल देव, नवीन चंद्र झा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल देव। कपिल देव कौन है? तो हमारे भारत के महान जो है आपके जो है शौकीन गोल्फर हैं। ठीक है, कपिल देव को जो है पूरा सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फर टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ठीक है जी, और इसके प्रमुख अब जो है कपिल देव को बना दिया गया है, या खास करके जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया, कहने का मतलब यही है। पिछले साल जो है श्रीनिवासन इसके पहले अध्यक्ष थे, अब इनके जगह पर इनको नियुक्त किया पूरा सर्वसम्मति से। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो कपिल देव को सभी जानते होंगे, क्योंकि जो है भारत के जो है क्रिकेटर हैं महान कपिल देव जी।
तो उनको जो है गोल्फ प्रमुख इनको बनाया गया। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन जो है 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? मलावी, तंजानिया, पराग्वे या इनमें से कोई? इसका जो है पराग्वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है पराग्वे, ठीक है। 100वां सदस्य पराग्वे बना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश 100वां क्रम का है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। तो ये खास करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है सौर ऊर्जा, जो नवीकरण ऊर्जा पे जो है ये संगठन काम करती है, ठीक है। तो इससे इसी के जो 100वें सदस्य के रूप में पराग्वे देश जो है शामिल हो। इसमें भारत इंक्लूड है कि नहीं? तो ये जो है भारत इस जो सौर गठबंधन में भारत भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, मेंबरशिप लिया हुआ है। तो ये खास करके सौर ऊर्जा को ये खास करके जो है मतलब सभी क्षेत्र में जो जितने भी कंट्री मेंबरशिप लिए हैं उसमें जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा इसका जो है ना मुख्य इस जो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है जिसको हम ISA बोलते हैं, ठीक है जी। इसको याद रखिए। इसके अब 100 सदस्य इसके जो है कंप्लीट हो चुके हैं। 100वां देश आपका पराग्वे बना है, ठीक है। तो इसको याद रखें। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। भारत में स्थित है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा पे जो है काम करती है। चलिए, पराग्वे जो एसोसिएशन जो है यहाँ की जो है राजधानी, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है, कैपिटल यहाँ का भी प्रेसिडेंट कौन है पराग्वे के? तो सेंटियागो जो पेना है यहाँ का भी जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। पेड्रिलो जो अलेना जो है यहाँ का भी वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कोच्चि में, जयपुर में, लखनऊ में या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि ये आपका केरल में, ठीक है। कोच्चि के केरल में, केरल के कोच्चि में इसका आयोजन हुआ था। तो जहाँ पे पहला शब्द आता है क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर जो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? केरल के कोच्चि में हुआ था। ये आपका 26 से 28 जून तक, ठीक है, 26 से 28 जून तक यह कोच्चि में आयोजित किए गए थे। ये जो डेयरी उद्योग में नए विचारों और समस्याओं पर जो है चर्चा करने के लिए दुनिया भर के जो है विशेषज्ञ इसमें जो है आए हुए थे, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी जो है एक तरह का सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? रिचर्ड सैम, मार्क रूट, विलियम जेम्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क रूट, ठीक है जी। तो नाटो को अगले महासचिव के रूप में जो है मार्क रूट को जो है नियुक्त किया गया है। नाटो को चलिए बात करते हैं, है क्या नाटो, जिसके महासचिव के रूप में मार्क रूट को जो है नियुक्त किया। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी जो है, ठीक है, ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, ठीक है जी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं नाटो को? तो इसको जो बोल नाटो को जो है हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं। ये जो है लगभग इसके कितने कंट्री मेंबरशिप है? 32 कंट्री इसके मेंबरशिप है। भारत इसका जो है मतलब मेंबरशिप है कि नहीं? तो भारत इसका मेंबरशिप है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो एक जो है अंतर जो है सैन्य गठबंधन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो खास करके जो है शांति माहौल करने के लिए, ठीक है, और जो युद्ध वगैरह होते हैं इसको जो है शांति और जो है रोकने के लिए इसके जो है काम करती है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1949 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। एक सैन्य गठबंधन है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम, बीबी मतलब ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसी के जो महासचिव मार्क रूट को बनाया गया है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IISc बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस जो बेंगलुरु है, ठीक है, जो कर्नाटक में स्थित है, जो है इन्होंने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का जो है मॉडल विकसित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के जो शोधकर्ता है, जो साइंटिस्ट है, इन्होंने यहाँ पे जो है मतलब ये जो 3D फेफड़े का मॉडल इसलिए विकसित किया, जो तपेदिक को जो है हम टीबी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो टीबी रोग होता है, ठीक है, इससे क्या होता है रोग जो है हमको जो है फेफड़े को संक्रमित करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे फेफड़े मतलब धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है, फिर एक समय आता है जो हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है। इससे जो है इसी के लिए, ठीक है जी, ऐसा यहाँ पे जो है मॉडल विकसित किया गया है, ठीक है। ये जो पता लगा सकते हैं कि जो है मतलब जो टीबी रोग, जो तपेदिक के जो है जीवाणु फेफड़ों की कोशिकाओं को कैसे संक्रमित करती है, इसको कैसे रोकना है, इस पर जो है
टीबी के उपचार में जो है ये उपचार में जो है सहायक हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जो 3D फेफड़े जो है मॉडल विकसित किया गया है आईएससी बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है जी। देखिए टीबी पे जो है नज़र रखने के लिए जो है इस प्रणाली को अपनाई गई है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जी हाल ही में इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नियुक्त हुई है? एस त्रिपाठी, विनोद गड़ात्रा, अक्ष मोहन कंबोज या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है अक्ष मोहित जो कंबोज है, इंडियन बुलियन जो ज्वेलर्स IDGA के जो है एसोसिएशन को उपाध्यक्ष इनको जो है अक्ष मोहित कंबोज को नियुक्त किया गया। ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।